बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज उपस्थित हूँ मेरी डायरी के दूसरे पन्ने को लेकर के। आइए पढ़कर सुनाता हूँ आपको मेरी डायरी के दूसरे पन्ने पर मैंने क्या लिखा है। आइए। मेरी डायरी। पता है आज मेरे यहाँ कौन आया है? मेरी नानी जी। बहुत बूढ़ी हैं और बूढ़ी हड्डियाँ बहुत नाजुक होती हैं, बिल्कुल सूखी टहनी जैसी। बुढ़ापे में जरा सी भी चोट आ जाए फिर पहले वाली बात नहीं रह जाती। बहुत दिन पहले उनके पैर में चोट आई थी, जिस कारण आज भी डंडे के साथ ही चल पाती हैं। एक मजे की बात बताऊं, किसी डॉक्टर ने कहा था नानी के शरीर में खून बहुत ही कम है और वो कुछ दिनों की मेहमान है। उससे भी मजे की बात तो ये है कि डॉक्टर ने करीब 20-25 साल पहले कहा था। खैर आइए, एक बात बताऊं, अगर मन परेशान है या कोई निर्णय नहीं ले पा रहा या खुद को मोटिवेट करना है, जिसके लिए आप पता नहीं कई चैनलों को देखते हैं यूट्यूब पर ही, तो उनसे बेहतर है बस एक वृद्ध के पास बैठ जाओ। सिर्फ बैठने मात्र भर से और 2 शब्द मात्र भर बात करने से आपकी अधिकतम समस्याओं का हल निकल आएगा। सच में ऐसा करके देखिए, मैंने करके देखा है, आप भी करिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सब लोग साथ में बैठे थे। नानी जी ने किस्सा सुनाया। किसी के नाम का जिक्र करते हुए पूछा, फलां को जानते हो? मैंने हाँ में सर हिलाया, हालांकि मैं वो नाम पहली बार ही सुना था। नानी जी ने बात आगे बढ़ाई। उस शख्स का जिक्र करते हुए कहा, वो कोई ब्राह्मण देव के पास जा रहे थे। मैंने कहा, नानी जी ने, मैंने कहा ब्राह्मण देव या गुरु या अतिथि बनकर कहीं जा रहे हो तो खाली हाथ से बेहतर है फूल ही लेकर जाओ। नानी जी का मतलब यह था, अगर आप कोई श्रेष्ठ के यहाँ या श्रेष्ठ बनकर जा रहे हो, श्रेष्ठ के यहाँ मतलब ब्राह्मण देव या गुरु, श्रेष्ठ बनकर मतलब अतिथि, तो आप कोई श्रेष्ठ के यहाँ जा रहे हो या श्रेष्ठ बनकर जा रहे हो तो फल या मिठाई अवश्य ही ले जाओ। कभी भी किसी के द्वार पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब वो शख्स थे, नानी जी की बात समझ ही नहीं पाए। ढेर सारी फूल लेकर ब्राह्मण देव के यहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद लोगों ने पूछा, इतनी फूल क्यों? तो उन्होंने कहा, दादी ने कहा कि ब्राह्मण देव के यहाँ जाना चाहिए तो फूल लेकर जाना चाहिए। अब बात की बात है, किसी को समझाना पड़ता है, कोई समझकर भी नहीं समझता। घर पर सभी लोग साथ बैठे थे। नानी जी की बातों को सुनकर हंसने लगे। फिर धीरे से नानी जी ने अपने आंचल का पल्लू खोला और कहा, जल्दी जल्दी आने के चक्कर में बच्चों के लिए कुछ खरीद नहीं पाया तो ये 4 दाना किशमिश का ही बांध लिया। सबका तो पता नहीं, पर मैं चुपचाप बैठकर नानी जी को देखता रहा। और फिर थोड़ी देर बाद ये समझा, जिस शख्स का जिक्र नानी जी ने किया था वो शायद कोई नहीं होगा। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। ये नानी जी का तरीका था, अपना पल्लू वाला किशमिश देने का। नानी जी ने सबको अपने हाथ से किशमिश बांटा, मुझे भी दिया। अब तक नानी जी की बहुत मिठाइयाँ खाया था, पर इस 4 दाने किशमिश से उन सबकी मिठास कम ही थी। थोड़ी खट्टी भी थी, पर उसका भी अलग ही मिठास था। अब एक बात बताऊं, तो अगर नानी चाहती तो सामने बैठे सबको किशमिश बांट सकती थी। इसलिए मैंने कहा, एक वृद्ध के पास बैठिए, आपको बहुत सी बातें सीखने को मिलेगी, क्योंकि वसंत और उम्र का अनुभव उन्हीं के पास है, अधिक, हमसे और आपसे बेहतर। ठीक है, कैसी लगी आपको मेरी डायरी का दूसरा पन्ना, मेरी नानी जी की कहानी? ज़रूर बताइए कमेंट में। इंतज़ार है आपके कमेंट का। और कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कल का कार्यक्रम पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत